नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और बिहार के राज्यपाल उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अपनी धर्मपत्नी और परिवार के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बाबा महाकाल के दर्शन किए। दोनों ही बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने के बाद उन्होंने चांदी द्वार से भगवान का पूजन अर्चन किया। इसके बाद नंदी हॉल में पहुंचकर नंदी के कानों में अपनी मनोकामना भी कही। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि मैं बहुत दिनों से आना चाहता था, लेकिन बाबा का जब बुलावा आया तभी मैं आ पाया। साथ ही देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। बहुत दिनों की इच्छा थी, लेकिन बाबा ने आज मुझे बुलाया, तब मेरा आना हो गया। उनकी कृपा से, उनकी इच्छा से ही हो सकता है। मैंने सिर्फ यही प्रार्थना की इतने प्रसन्न वातावरण में कि पूरे अपने भारतवासियों का, देशवासियों का भला हो, कल्याण हो, हमेशा अपने देश का गौरव पूरे विश्व में हो, यही मैंने प्रार्थना की है। सब लोगों का कल्याण है। वहीं दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर किए गए हमलों को घृणित बताया। सिसोदिया ने कहा कि महाकाल से प्रार्थना की है कि बीजेपी और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दें। बाबा ने व्यवस्था बनाई है कि लोग चुनाव लड़ें और जिसको जनता पसंद करे वो जीते, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि जो नहीं जीत पा रहा है वो दूसरों की हत्या करने की कोशिश करे। सिसोदिया ने आगे कहा, कल बीजेपी ने जो किया वो घृणित था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने दिल्ली के कामों के लिए केंद्र सरकार से संघर्ष किया है। इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए आगे भी संघर्ष करेंगे। महाकाल के दर्शन के अनुभव को साझा करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, बाबा के चरणों में बैठना अपने आप में सौभाग्य है। महाकाल के दरबार में मैंने उनके सानिध्य का अनुभव किया और ऐसा लगा जैसे मेरा अहंकार, डर और चिंताएं सब पंचतत्व में विलीन हो रही हैं। सिसोदिया ने अपनी प्रार्थना में देश के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की भी मांग की। मैंने बाबा से प्रार्थना की है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को, केंद्र सरकार वालों को, सबको सद्बुद्धि दे। बाबा के दरबार में सब एक हैं। बाबा ने व्यवस्था बनाई है कि लोग चुनाव लड़ें और जिसको जनता पसंद करे वो जीते, लेकिन बाबा के दरबार में ये कहीं नहीं है कि जो नहीं जीत पा रहा है लेकिन अगर उसके पास ताकत है तो दूसरे की हत्या कराने की कोशिश करे, दूसरे के ऊपर हमला कराए, उसके तेजाब फिकवाए उसके ऊपर, या उसको आग लगाने की कोशिश करे। कल भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उससे घृणित काम मैंने कभी नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय नेता हैं, बहुत हिम्मत से केंद्र से लड़ते हुए दिल्ली के सारे काम करवाए उन्होंने, और जितने काम केजरीवाल जी ने कराए कोई नहीं कराता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों चुनाव जीत नहीं पाती, चुनाव ठीक से लड़ नहीं पाती उनके सामने, और फिर उनको इस तरह से रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। ये तो ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लिए लोगों के लड़ते रहे, हम दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। आज बाबा से क्या मांगा आपने? बाबा के चरणों में तो बस बाबा के चरणों में बैठना ही अपने आप में सौभाग्य है। महाकाल के दरबार में आके मैंने अनुभव किया, महाकाल का सानिध्य अनुभव किया, और हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ, मेरा अहंकार, मेरा डर, मेरी चिंताएं सब कुछ पंचतत्व में विलीन हो रही हैं। कोई चिंता नहीं बची, कोई डर नहीं बचा, कोई अहंकार नहीं बचे। यही मांगा है, और देश के सारे बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है बाबा के चरणों में। उज्जैन से पंजाब केसरी के लिए विशाल ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।